Hello guys, today we are going to discuss chapter number 2, that is polynomial. Welcome to our class 9th lecture series. So in previous videos we have learned about number system and we have covered a lot of topic regarding the number system. Okay, so in this video we will going to discuss polynomials. Okay, so let's get started. So there are some basic terms that we need to understand while solving the polynomials question. Okay. So here the first term is that term. First term is term. Okay. So what is term means? ठीक है. अब जब इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, whatever be the expression is, that suppose in this question the expression is y cube plus y square plus 2y, यहाँ पे स्क्वायर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन है. तो इस एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स बताने हैं कौन कौन से हैं. तो टर्म्स क्या होंगे? टर्म्स ये होंगे कि वाई क्यूब होगा एक टर्म इस पॉलिनोमियल में, वाई स्क्वायर एक टर्म होगा, ठीक है, एक 2y स्क्वायर एक टर्म होगा, ठीक है. तो ये सब एक टर्म है जो मिल के एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है. ठीक है. तो टर्म इसी को कहते हैं कि जब तुमसे कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द टर्म्स इन द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन. ओके. तो व्हाटएवर बी द एक्सप्रेशन इज गिवन, first take the terms out and write it separating by comma. Okay, so these are the terms. Okay, so now our second term is that coefficient. You know that about the coefficient. What are coefficients? Okay, coefficient is the part which get multiplied by the thing we have asked. Okay, so suppose we have asked find the coefficient of y cube. Okay, तो y क्यूब में क्या होगा कि y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो द थिंग विच इज मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड है ना, तो यहाँ पर ये है y क्यूब का 1 हो गया कोफिशिएंट. हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का निकालना है, ठीक है. तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का निकालना है. देखिए ये करते हैं. तो ये y क्यूब है. y क्यूब का पहले हमें बताना है y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट वो होता है जो उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है. तो इसमें कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर. अब दूसरे टर्म का कोफिशिएंट क्या है? दूसरा टर्म, ये पहला टर्म हो गया तो ऊपर हमने अभी टर्म पढ़ा है. दूसरे टर्म सेकंड टर्म का कोफिशिएंट वो भी 1 है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया सेकंड टर्म का भी. अब थर्ड टर्म पे आते हैं हम लोग. थर्ड टर्म में क्या है कि ये 2y स्क्वायर, तो 2 है तो 2 हमने लिख दिया थर्ड टर्म. तो ये तीन टर्म मिला के एक हमारा एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाया. और हर एक एक टर्म से जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारा एक कोफिशिएंट्स कहलाता है, ठीक है. नो प्रॉब्लम. ओके, सो our third point is zero polynomial. Okay, when we call a polynomial is called as zero polynomial. Okay, suppose the given expression is that x square plus 2x plus 4, ठीक है, this is our given expression. तो इसमें जीरो पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, एक्स पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक वेरिएबल से बने होते हैं, वेदर इट इज एक्स वाई जेड और एनी अल्फाबेटिकल, है ना. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें स्क्वायर है. अब 2x, यहाँ x की पावर 1 है, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? x की पावर 0. एनी thing which has a power 0 it's equal to 1. ठीक है, उसको हम 1 बना देते हैं. तो ये 1 हो गया. तो यह 1 इंटू 4 करो, ठीक है, 1 इंटू 4 करो या x की पावर 0 इंटू 4 करो, तो ये 0 हमारा बताता है कि ये 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है. ओके, क्लियर. सो दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है. अगर कोई भी कांस्टेंट आया तो वो हमारा 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है. Okay, so let's move towards fourth part, fourth term. It is written that it is monomials. Monomials. What are monomials? Monomials which has only one term. Like we say the term we have discussed earlier, that y cube, y square and 2y. So इसमें कोई भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म दिया हो, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया
वाई स्क्वायर दे दिया, एक्स वाई क्यूब दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो इसमें कोई भी एक टर्म हो एक्सप्रेशन में, जैसे पी ऑफ एक्स, कोई भी है पी ऑफ एक्स, पी एक हमारा एक्सप्रेशन है जो एक्स के अंदर एक वेरिएबल है, मान लो हमने ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ये हमारा हो गया मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें, ठीक है। ओके, क्लियर। तो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। So our another term is binomial. Okay. So binomial, what are binomial? Okay. So earlier we have discussed monomials. Monomials mean mono means one. ठीक है। अब binomials क्या होता है? Bi it means directly two. ठीक है। दो एक्सप्रेशन में दो टर्म्स प्रेजेंट हो तो वो बाइनोमियल हो गया। ठीक है। अभी जैसे पी एक्स बताया था हमने, पी एक्स इक्वल टू, अगर मान लो यह एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स है, ठीक है, तो इसमें दो टर्म है, ठीक है, अगर हम इसमें एक ही टर्म लिख दें तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। ठीक है। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि 5y पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, 6। अब देखिए, डिग्री कोई भी एक्सप्रेशन की अगर आपको बतानी है, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस एक्सप्रेशन को देखो। आपने उस एक्सप्रेशन को देखा, देखने के बाद आपने एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा डिग्री ढूंढी। डिग्री क्या, पावर, सिंपली अ पावर इज नोन एज डिग्री। ओके, तो कोई भी वेरिएबल है, जैसे y इसमें है, y का फंक्शन है ये, तो y में सबसे ज्यादा यहाँ स्क्वायर है, ये तो नहीं, यहाँ पर 6 है, तो इसकी डिग्री ज्यादा है ना। तो द हाईएस्ट डिग्री in the polynomial or the expression is called as the degree of the polynomial, degree of the whole polynomial, whole expression. Okay, तो यहाँ पर पूरे डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 6, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है, पूरे पॉलिनोमियल की हम लोग 6 कहेंगे। ठीक है। ओके, सो एंड द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। हमने आपको अभी ऊपर ही समझाया, जो कोई कांस्टेंट था तो उसका x की पावर 0 थी। यहाँ देखिए ये, तो वही चीज इसमें बताइए, कोई भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं हम कांस्टेंट की जगह इंटू 4, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो चलो आइए हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए बाकी के जो पढ़े हैं टॉपिक्स हम लोग ने अभी अभी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो डिग्री बतानी है हमें पॉलिनोमियल्स की, तो यह पहला एक्सप्रेशन क्या, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री ये है ना हमारी, 4 तो नहीं है, 5 है, तो ये पूरे डिग्री की, पूरे पॉलिनोमियल की ही डिग्री होगी, तो डिग्री इज 5 विच इज इक्वल टू द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, यही होगी हमारी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा y की कितनी पावर है, 8 है ना, तो 8 हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है 2। 2 क्या है, 2 हमने बताया कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई भी अगर डिग्री निकालनी है वो 0 होती है, क्योंकि उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी 0। ठीक है, अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज 2.1। ओके, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें सबको देखना है
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका 2.1 का। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है कि दो वेरिएबल में है। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा मोनोमियल्स में और बाइनोमियल्स में, वो टर्म से रिलेटेड है। मोनोमियल्स में एक टर्म है तो मोनोमियल है, बाइनोमियल में दो टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म है, एक दो। ठीक है, और तीन। ठीक है, तो यहाँ दो टर्म है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ तीन है सॉरी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते ही वेरिएबल्स है। तो ये एक्स हमारा है, इसमें ये वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है, एक्स, एक्स एक ही है, तो इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि एक्स ही है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जैसे वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू लिखा है, तो इसमें सिर्फ वाई है, एक ही वेरिएबल है। अगर हम यहाँ भी वाई लगा देते तब क्या टू वेरिएबल हो जाता, नहीं, तब भी वन वेरिएबल है, क्योंकि वाई वाई है। अगर किसी का नाम अमित है तो उसका अगर यहाँ भी अमित लिखा हो तो एक ही चीज हो गई ना। अमित अमित, अगर अमित सुरेश लिखा होता है यहाँ पर, अमित और सुरेश तो दो बताते, अमित अमित ही है तो एक ही हुआ ना। तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू वाई अगर होता तो वो वन ही वेरिएबल कहलाता। ठीक है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, अब आइए थर्ड पार्ट पे, थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, क्या बात हुई, कुछ नहीं, टी है ना दोनों में, एक ही वेरिएबल है क्योंकि टी इज देयर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब y प्लस टू अपॉन वाई, इस क्वेश्चन में क्या है कि y ही है। ठीक है, और कोई वेरिएबल है नहीं तो वन वेरिएबल, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें बताइए x की पावर 10, y की पावर 10, t सॉरी y की पावर 3, t की पावर 15। तो अब इसमें बताइए कितने वेरिएबल, एक है हमारा x, ठीक है, एक है हमारा y, एक है हमारा t, तो तीन वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल, बिकॉज x y t आ गए। ठीक है, अंडरस्टूड। ये आपको बेसिक फंडा क्लियर हुआ, बाइनोमियल और मोनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल ये अलग है उनसे। ठीक है, वो टर्म से डिफाइन करते हैं, यहाँ हम लोग वेरिएबल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया हमने विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर है, पहले तो हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, हाँ है। अब इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है, वन इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसके कोफिशिएंट वन है, जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होता, जीरो एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइड और हाँ ओके, एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ वन होगा, जीरो नहीं है तो वन है। ठीक है, वन इंटू एक्स स्क्वायर, समझ गए होंगे आप, तो आपको बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अभी इस क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस लगाया ना, इट मीन्स यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि ये साइन जो होता है जब आगे लगा रहता है तो पीछे वाले का साइन होता है, जैसे एक्स प्लस एक्स क्यूब इसका साइन है, अब ये इसका साइन आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग प्लस ये इसका साइन है, तो माइनस एस स्क्वायर, तो कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पाई बाय टू है तो बस इसका कोफिशिएंट पाई बाय टू, सिंपल है दैट। रूट टू एक्स माइनस वन, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसका कोफिशिएंट जीरो होगा ना, जब जो चीज नहीं है मतलब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हुआ होगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, तभी तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर हम लोग प्लस जीरो भी कर सकते हैं, तो मतलब यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट इसमें जीरो था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो, बाइनोमियल भी इसमें दो टर्म है। ठीक है,
दो टर्म और ऊपर से इसमें 35 डिग्री हो, तो डिग्री 35 मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x की पावर 35 प्लस 9, 2y की पावर 35 प्लस 9, 6x की पावर 35 प्लस 10, एनीथिंग एल्स। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल सा, जो कि आप खुद एज्यूम करके लिख सकते हो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, वही 35 की डिग्री, अब यहाँ 10 कर दो, इसी क्वेश्चन में 10 कर दो, पर यह मोनोमियल बोला है, एक टर्म होना चाहिए, ठीक है, तो एक टर्म 3/100 या तो y100 या x100, 3x100, it can be anything, okay, so it is up to you that what you think and what you write, okay, so let's move to the question number 4, ठीक है, इसमें हमें डिग्री पता करनी है, वेरी वेरी सिंपल। अभी मैंने आपको बताया डिग्री कैसे पता करते हैं, हाईएस्ट डिग्री कोई भी एक्सप्रेशन की होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। अब इसमें देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x ये लिखा हुआ है। अब इसमें बताइए x की सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, 3 है ना, 3 इज द हाईएस्ट डिग्री एंड इट इज द डिग्री ऑफ द होल पॉलिनोमियल, ठीक है, तो डिग्री इसमें 3 होगी। 4 माइनस 5² तो y² है इसमें, ठीक है, y² और कुछ तो है नहीं, तो यही इसकी डिग्री बन जाएगी, जो y² है सबसे ज्यादा यही है, ठीक है, तो डिग्री 2, 5t माइनस √7 तो डिग्री 1, क्योंकि t की पावर 1 है, ठीक है। अब इसमें 3 है तो डिग्री 0 होगी, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री हमने बता रखा है, तो 3 इंटू ये x की पावर 0 ही लिखा हुआ है, जो कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यही तो मिलके 3 बन गया है, ठीक है, तो ये डिग्री 0 ही है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री हमने ये एक्सप्लेन करेंगे, इससे बेटर भी कोई नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो कांस्टेंट की डिग्री आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, हमें इसमें ये बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है। x² प्लस x, डिग्री इसमें 2 है, ठीक है, तो डिग्री 2 है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री स्क्वायर है वही सेम है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और डिग्री अगर 3 हुई तो क्यूबिक हो गया, ठीक है, डिग्री 3 तो क्यूबिक। पूरे एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें x की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री आपको देखनी है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री देखनी है, पहले आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, वो निकालने के बाद आप बता दो कि x स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और यहाँ क्यूब है तो क्यूबिक हो गई, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्वाड्रेटिक हो गई, यहाँ 1 है लीनियर है, 1 जिसकी डिग्री होती है लीनियर होता है, 3t1 लीनियर, ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 3t है, सॉरी 3t मैं भूल गया, 3t भी लीनियर है क्योंकि t की पावर 1 है तो लीनियर। अब ये दोनों आपके होमवर्क है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा, ठीक है, कि ये इसका आंसर क्या है, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि आप लोग साथ साथ मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, जैसे कि ये एक्सरसाइज का कंटेंट चाहिए आपको, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, मेरी सारी पिछली वीडियोस में और मेरे चैनल पे, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर विजिट करिए, एक बार देखिए उस वेबसाइट को, उसमें सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके, सो डू विजिट, थैंक यू फॉर टुडे, okay, so bye.